दोस्तों, आर्यन खान के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। जैकलीन फर्नांडिस को रविवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैकलीन फर्नांडिस पर शिकंजा कस सकता है। मगर अब बात सिर्फ जैकलीन की नहीं है दोस्तों, बल्कि जैकलीन के पूरे परिवार पर मुश्किल आ सकती है। दरअसल जैकलीन सलमान के द बैंक टूर के लिए रियाद जा रही थीं, मगर इसी बीच ईडी ने जैकलीन को एयरपोर्ट पर रोक दिया और करीब 7 घंटे तक जैकलीन से लंबी पूछताछ की गई। जैकलीन फर्नांडिस से 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की गई। ये मामला धोखाधड़ी केस में फंसे सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। इसी सिलसिले में जैकलीन को एयरपोर्ट पर रोका गया। मामले की जांच कर रहे ईडी द्वारा जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इस मामले में ईडी एक्ट्रेस नोरा फतेही से भी पूछताछ कर चुकी है, मगर इन सब के बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस मामले में न सिर्फ नोरा फतेही और जैकलीन फंसेंगी, बल्कि जैकलीन का तो पूरा परिवार लपेटे में आ सकता है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में जैकलीन के पूरे परिवार का जिक्र है। तो क्या क्या है ईडी की चार्जशीट में? 52 लाख के घोड़े और 9 लाख की बिल्ली के अलावा कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि जैकलीन के पूरे परिवार को जेल की हवा खिलवा सकती हैं? तो आपको सिलसिलेवार तरीके से ईडी की इस चार्जशीट के बारे में बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और जैकलीन की गिरफ्तारी कितनी जरूरी है इस पर भी कमेंट जरूर करें। तो श्रीलंका से भारत में आकर जैकलीन बॉलीवुड में एक्ट्रेस के तौर पर एस्टेब्लिश तो हो गई, मगर जैकलीन के नाम पर ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो कि हिट रही हो। जैकलीन ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी बदौलत जैकलीन रोज के लाखों रुपए खर्च करती हैं। मगर अब ईडी की चार्जशीट ने जैकलीन के सारे पाप पर्दाफाश कर दिए हैं। कैसे ठगी के पैसों से जैकलीन मौज काट रही थी, और इसी मौज में कैसे जैकलीन के साथ उनका पूरा परिवार भी शामिल रहा, ये सब कुछ ईडी की चार्जशीट में शब्द दर शब्द लिखा हुआ है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 7000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी एक्ट्रेस लीना मौर्य पॉल और 6 अन्य के खिलाफ चार्जशीट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स दिए थे। इसमें एक 52 लाख का घोड़ा था और 9 लाख की कीमत वाली एक पर्शियन बिल्ली भी शामिल थी। जेल के अंदर बंद होते हुए रंगदारी गैंग चलाने के आरोपी सुकेश ने जैकलीन के अलावा एक्ट्रेस नोरा फतेही को भी BMW कार और आईफोन गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। ईडी ने दिल्ली की अदालत के सामने ये चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए चंद्रशेखर ने एक कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी ली थी। चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही दोनों का जिक्र है, और दोनों से ही इस मामले में एक बार पूछताछ भी की जा चुकी है। ईडी की इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को डायमंड ज्वेलरी, महंगी क्रॉकरी और 4 पर्शियन बिल्लियां तोहफे में दी थीं। इनमें से एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए थी। इसके अलावा जैकलीन को 52 लाख का घोड़ा भी गिफ्ट किया गया था। ईडी के मुताबिक सुकेश ने न सिर्फ जैकलीन बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों की भी खूब मौज करवाई थी, और कई बार जैकलीन की फैमिली के अलग अलग खातों में कैश भी ट्रांसफर किया था। साथ ही साथ कई महंगे सामान और महंगे महंगे गिफ्ट्स भी जैकलीन के परिवार तक पहुंचाए गए थे। ये सब कुछ ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है। अब ईडी के सूत्रों की माने तो जैकलीन और नोरा फतेही दोनों ही भले ही पहले पूछताछ में मुकर चुकी हैं कि वो सुकेश के गंदे कामों से वाकिफ नहीं थीं, मगर सूत्रों का दावा है कि ईडी के पास कई ऐसे सबूत हैं जिनसे साफ होता है कि जैकलीन और नोरा दोनों अच्छी तरह जानती थीं कि सुकेश चंद्रशेखर कितना बड़ा ठग है और कैसे रंगदारी के जरिए ये काला धन उन पर लुटा रहा है। दोनों सुकेश के काले कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ थीं, और इसके पक्के सबूत ईडी के पास हैं। यानी कि दोनों की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी ईडी ने कर रखी है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस के बीच इसी साल जनवरी में बातचीत शुरू हुई थी। फिर चंद्रशेखर ने फर्नांडिस को महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिया। बात सिर्फ गिफ्ट्स देने तक नहीं है। जांच एजेंसी के मुताबिक सुकेश जब जेल में बंद था तब भी फोन पर उसकी जैकलीन से बात होती थी। जमानत मिलने के बाद चंद्रशेखर ने फर्नांडिस के लिए मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से चेन्नई के लिए पर्सनल चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक की थी। चार्जशीट में लिखा गया है कि सुकेश के साथ जैकलीन चेन्नई के एक होटल में कई दिनों तक रुकी थी। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने जमानत पर बाहर आकर 4 दिन में जैकलीन पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे और ये सब पैसा मुकेश ने ठगी के जरिए और रंगदारी के जरिए कमाया है। इसी तरह नोरा फतेही पर भी चंद्रशेखर ने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नोरा फतेही को सुकेश ने BMW कार और आईफोन गिफ्ट किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जैकलीन के अलावा सुकेश ने जैकलीन के परिवार को सीधे कैश ट्रांसफर किया है और ये सभी जानते हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा था। कैसे सुकेश चंद्रशेखर गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर लोगों को फंसाता था और उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगता था। अब सुकेश चंद्रशेखर के पाप तो सबके सामने आ चुके हैं। सुकेश का कच्चा चिट्ठा तो खुल चुका है, मगर अब जैकलीन और नोरा फतेही के भी पाप सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पर जैकलीन फर्नांडिस के, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में साफ लिखा है कि जैकलीन ने सुकेश के साथ होटल में कई दिनों तक स्टे किया था, कई दिनों तक साथ में चार्टर्ड फ्लाइट में ट्रेवल किया था और करीब 10 महीने तक दोनों रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों की पर्सनल फोटोज अब तो गूगल पर भी आ चुकी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जैकलीन को पता ही ना हो कि सुकेश का असली धंधा क्या है? अब ईडी के पास पक्के सबूत हैं, तो मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों कि अगले कुछ दिन जैकलीन और उनके परिवार के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं और नोरा फतेही पर भी जांच की आंच आ सकती है। पिछले 1.5 साल से जब से सुशांत गए हैं दोस्तों, तब से एक के बाद एक बॉलीवुड में बड़े बड़े नामों को फंसता देख, बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के काले कारनामे सामने आते देख ऐसा लगता है कि सीबीआई का हाल देखकर शायद ऊपर बैठे सुशांत ने खुद ही अपना बदला लेने की ठान ली है। तभी हम सब लगातार देख रहे हैं कि बॉलीवुड का क्या हाल है। एक तो गुस्साए फैंस वैसे ही कई बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का बायकॉट कर चुके हैं, जिसके चलते उनकी बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप साबित हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह एक के बाद एक बॉलीवुड से बड़े बड़े नाम ईडी और एनसीबी के शिकंजे में फंस रहे हैं। तो ये शायद ऊपर वाले का ही इंसाफ है दोस्तों, जो वो सुशांत का बदला इन बॉलीवुडियों से इस तरह ले रहा है। खैर, तो आपको क्या लगता है, सुकेश चंद्रशेखर के केस में जैकलीन की गिरफ्तारी कितनी जरूरी है? आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।